देवियों और सज्जनों, कल्पना कीजिए एक ऐसे स्थान की जहां इतिहास की लहरें पत्थरों से टकराकर आज भी गूंजती हैं, जहां कला और आस्था का संगम है और सागर की गर्जना मिलकर एक दिव्य संगीत बनाती है। हम बात कर रहे हैं महाबलीपुरम के भव्य शोर मंदिर की। यह यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। यह मंदिर केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं, पत्थरों में लिखी कविता है। सुबह की पहली किरणें इसके शिखर को स्वर्णिम कर देती हैं। शाम का साया इतिहास की कहानियां सुनाता है। बंगाल की खाड़ी के किनारे यह सदियों से अडिग खड़ा है। समुद्र के शोर से इसका नाम पड़ा। दक्षिण भारत के सबसे प्राचीन संरचनात्मक मंदिरों में से एक, उन्नत इंजीनियरिंग का उदाहरण। शोर मंदिर के निर्माण का श्रेय पल्लव नरेश नारसिंह वर्मन द्वितीय राज सिंह को जाता है, जिनका शासनकाल लगभग 700 से 728 ईस्वी था। यह मंदिर ग्रेनाइट के विशाल शिलाखंडों से बना है। सोचिए, 1300 साल पहले बिना मशीन के इन पत्थरों को लाना और तराशना, कारीगरों और इंजीनियरों के अद्भुत कौशल की कहानी। उन्होंने पत्थर में कविता लिख दी। ये सूक्ष्म नक्काशियां उसी कविता की पंक्तियां हैं। मामल्लपुरम एक समृद्ध बंदरगाह और व्यापार केंद्र था। समुद्र किनारे मंदिर नाविकों के लिए पहचान चिन्ह, पल्लव साम्राज्य की शक्ति और समृद्धि का प्रतीक। यात्रियों और खोजकर्ताओं, यहां तक कि मार्को पोलो ने भी इसके वैभव का उल्लेख किया। सुनामी जैसी आपदाओं के बावजूद शोर मंदिर अडिग रहा। सच्ची कला और दृढ़ संकल्प समय की परीक्षा सहते हैं। आइए हम इसके अनसुने रहस्यों की खोज पर निकले। अगर आपको ऐसी विरासत यात्राएं पसंद हैं, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अगला पड़ाव, इसकी शैली और संरचना। अब बात करते हैं इस मंदिर की बनावट की, जो इसे इतना खास बनाती है। शोर मंदिर द्रविड़ वास्तुकला शैली का एक उत्कृष्ट और आरंभिक उदाहरण है। ऊंचे पिरामिडनुमा विमान, मंजिल दर मंजिल सजावटी तत्व और शिखर पर स्तूपी इसकी पहचान है। मंदिर परिसर में 3 प्रमुख गर्भगृह हैं, 2 शिव मंदिर और बीच में भगवान विष्णु का मंदिर। सबसे ऊंचा शिखर पूर्व की ओर है। कहा जाता है कि सूर्य की पहली किरणें शिवलिंग को प्रकाशित करती हैं। इसके ठीक पीछे छोटा पश्चिम मुखी शिव मंदिर स्थित है। बीच में विष्णु का गर्भगृह अनंत शयन मुद्रा में शेषनाग पर विश्राम करते हुए। एक ही परिसर में शैव और वैष्णव परंपराओं का संगम, धार्मिक सद्भाव का अद्भुत प्रतीक। समुद्र की लहरें, मंदिर की घंटियां और मंत्र मिलकर दिव्य वातावरण रचते हैं। विमान कई मंजिलों में विभाजित है, प्रत्येक पर सूक्ष्म मूर्तियां और सजावटी नक्काशी। शिखर पर गुंबदाकार स्तूपी विराजमान है। बाहरी चारदीवारी पर नंदी बैलों की कतारें इसकी सुंदरता में 4 चांद लगाती हैं। हवा और पानी के कटाव से कई नक्काशियां धुंधली पड़ी, फिर भी उनकी बारीकी आज भी महसूस होती है। कारीगरों ने पत्थरों को ऐसे जोड़ा कि बिना मसाले के भी संरचना अडिग रहे। आज के वास्तुकारों को चकित करती इंजीनियरिंग। यह वास्तुकला सिखाती है, प्रकृति के साथ सामंजस्य से स्थायी सौंदर्य रचा जा सकता है। शोर मंदिर आज भी आस्था का जीवंत केंद्र है। यहाँ की पवित्र ऊर्जा मन को असीम शांति देती है। सूर्योदय के समय का दिव्य क्षण भक्ति रस में डुबो देता है। ऐसे और शांतिपूर्ण यात्राओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। शोर मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं, पल्लव युग की कला, समाज और जीवन शैली का खुला संग्रहालय है, जहां हर शिल्प एक कहानी कहता है। देवताओं की मूर्तियां, पौराणिक दृश्य और सामाजिक जीवन की झलकियां, पत्थर पर लिखा इतिहास। यहाँ की कला और स्थापत्य विचार दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुँचे। कंबोडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम में भारतीय झलक दिखती है। 1984 में विश्व धरोहर, पूरी मानवता के लिए महत्व का संकेत, संरक्षण को नई गति मिली। कला समय और भाषा पार करती है। 1300 वर्षों बाद भी हम कलाकारों की भावनाओं से जुड़ते हैं। महाशिवरात्रि पर दूर दूर से आए भक्त पूरी रात जागरण, भजन कीर्तन और विशेष पूजा में लीन रहते हैं। तारों के नीचे सामूहिक जप, वातावरण शिवमय हो उठता है। दिसंबर जनवरी में शोर मंदिर के समक्ष नृत्य उत्सव, प्राचीन भव्यता और समुद्र के बीच कला का संगम। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक प्रदर्शन दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। मंदिर वैश्विक सांस्कृतिक मंच बन जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर मंदिर दियों से जगमगाता है। हजारों दिए लहरों पर तैरते हुए, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का भाव। शोर मंदिर स्थानीय जीवन का अभिन्न अंग, पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत आगे बढ़ती है। जब कोई भक्त इन पत्थरों को छूता है, वह इतिहास के एक युग को स्पर्श करता है।
वीडियो सार्थक लगे तो लाइक दबाएं, चैनल सब्सक्राइब करें और मित्रों से शेयर करें। यह मंदिर हमें अपनी विरासत पर गर्व करना सिखाता है और जिम्मेदारी देता है कि इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखें। लोक कथाओं के अनुसार यहाँ 7 शिवालय थे। देवेंद्र की ईर्ष्या से आई बाढ़ में 6 समुद्र में समा गए। शोर मंदिर आखिरी साक्षी। 26 दिसंबर 2004 की सुनामी में पानी पीछे हटा तो कुछ प्राचीन संरचनाएं क्षण भर को दिखीं। कथा को नया आधार मिला। एएसआई और नौसेना के गोताखोरों ने समुद्र तल पर दीवारें और मंदिर जैसे अवशेष पाए। शायद कभी ये तट का हिस्सा रहे हों। अभी निश्चित प्रमाण नहीं, पर रहस्य और गहरा हो गया। प्रकृति के आगे मनुष्य कितना छोटा है, यह भी स्मरण होता है। नमकीन हवा, खारा पानी और तेज हवाएं, ग्रेनाइट का क्षरण, बारीकियों का फीका पड़ना। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रासायनिक लेप, मरम्मत और तटरक्षा से संरचना की हिफाजत कर रहा है। ये केवल सरकारी काम नहीं, हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। स्वच्छता रखें, मूर्तियों को न छुएं, आदर करें। विद्यालयों में इतिहास की कहानियां सुनाएं ताकि सम्मान और लगाव की भावना पनपे। शोर मंदिर समय के सागर में अचल प्रकाश स्तंभ है, पूर्वजों के कौशल, कला और आस्था का प्रतीक। शिव और विष्णु का संगम, धार्मिक सहिष्णुता का संदेश, प्रकृति के साथ सामंजस्य का पाठ। अगली बार आएं तो कुछ पल शांति से बैठें, लहरों का संगीत सुने, दीवारों की कहानियां महसूस करें। सोचिए उन राजाओं, कारीगरों और अनगिनत भक्तों के बारे में जिनकी प्रार्थनाएं आज भी यहां गूंजती हैं। यह हमारी सामूहिक विरासत, हमारा गौरव और हमारी पहचान है। आइए इसकी रक्षा का संकल्प लें। धन्यवाद। अगर यह यात्रा आपको स्पर्श कर गई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें।